हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 24 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट करना है, लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो वो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तु अन्वयादितरश्चार्थेभ्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकव्ये मुहिन्ततसुरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यच्छति सर्वोपरिषा भावना स्वेन सदा निरस्कुप्तं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 25 जिसका शीर्षक है भगवान अनंत की महिमा। अनंत कौन है? अनंत वही शेषनाग जी हैं, जिनके जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। ठीक है, अब भगवान अनंत की महिमा हम देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी भगवान शिव के उस आनंद का वर्णन किया है जिनका शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक है। भगवान अनंत पाताल लोक के मूल में निवास करते हैं। वे भगवान शिव के हृदय देश में सदैव निवास करने वाले हैं और इस ब्रह्मांड का संहार करने में इनकी सहायता करते हैं। अनंत बताते हैं कि इस विश्व का कैसे संहार हो, इसलिए वे कभी कभी तामसी अर्थात तमोगुनी कहे जाते हैं। वे भौतिक चेतना के अधिष्ठाता देव हैं और चूंकि वे समस्त जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं, इसलिए कभी कभी वे संकर्षण भी कहलाते हैं। यह संपूर्ण भौतिक जगत भगवान संकर्षण के फनोपट्टिका है। वे अपने सिर के अग्रभाग से भगवान शिव को इस भौतिक जगत के संहार हेतु शक्ति प्रदान करते हैं। चूंकि संकर्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्वांश हैं, इसलिए अनेक भक्तजन उनकी स्तुति करते हैं और पाताल लोक के समस्त सुर असुर गंधर्व विद्याधर तथा ऋषि मुनि उनको सादर नमन करते हैं। भगवान उनसे मृदुवाणी बोलते हैं। उनका शरीर पूर्णतया चिन्मय एवं अनंत एवं अत्यंत मनोहर है। जो कोई किसी प्रामाणिक गुरु से उनके संबंध से में सुनता है, वह समस्त भाव बंधन से छूट कर जाता है। संपूर्ण भौतिक शक्ति माया अनंत देवी की योजना के अनुसार क्रियाशील है, अतः उन्हें भौतिक सृष्टि का मूल कारण मानना चाहिए। उनके बल का कोई अंत नहीं। नहीं असंख्य मुखों से उन नहीं असंख्य मुखों से उनका कोई पूर्ण वर्णन ही कर सकता है, इसलिए वे अनंत कहे जाते हैं। समस्त जीवों के प्रति दयालु होने के कारण उनका चिन्मय शरीर प्रकट हुआ। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से अनंत देव की यश का वर्णन इस प्रकार करते हैं। अब आगे से सुखदेव जी क्या करते हैं? श्रीशुकुवाच तस्य मूलदेशे अस्दयो जनसहस्रानन्तर् आस्ते यावै कला भगवतस्तामसि समाख्यातन् समाख्यातानन्त इति सात्वतीय दृष्टद्रि अश्चययुः सङ्कर्षणमहिममित्य विमानलक्षणं यं सङ्कर्षणमित्या अक्षते। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे श्री भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत अथवा भगवान संकर्षण कहलाते हैं और भगवान विष्णु के ही वे अंश हैं। वे सदैव दिव्य पद परासीन है, किंतु तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहम तथा तमोगुण के प्रमुख देवता है। जब बद्ध जीव यह सोचता है कि यह संसार भोग्य है और मैं उसका भोगता हूँ, तो यह जीव दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होता है। इस प्रकार संसारी बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतो अनन्तमूर्तेः सहस्रशीरस एकस्मिन्नेव शीर्षणि गृह्यमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अनंत के सहस्त्र फणों में से एक फण के ऊपर रखा हुआ यह विशाल ब्रह्मांड
श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फण की तुलना में यह नगण्य है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यस्य इह यस्य वा इदं कालेन उपस अंजीर्षतो अमर्ष विरचित रुचिर्भ्रमद धूरंतेरेण सांकर्षणो नाम रुद्रः एकादश वयु हस्त यक्ष अस्त्री शिखम शूलमुट्टम भयनु नद नदतिस्थम नद नदतिष्ठत। अब सुखदेव जी कहते हैं, प्रलय काल उपस्थित होने पर जब भगवान अनंत देव संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं तो वे कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं। तब उनकी दोनों भुकुटियों के बीच से त्रिशूल धारण किए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं। यह रुद्र जो संकर्षण कहलाते हैं, 11 रुद्र अर्थात भगवान शिव के अवतारों का व्यू होता है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु प्रकट होते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है कि प्रत्येक सृष्टि में जीवात्माओं को अवसर प्रदान किया जाता है कि वे बद्ध जीवात्माओं के रूप में अपने कार्यकाल समाप्त कर ले। जब वे इस अवसर का दुरुपयोग करती हैं और भगवान के धाम को वापस नहीं जाती तो भगवान संकर्षण क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध के कारण भगवान संकर्षण की भ्रुकुटियों से भगवान शिव के अंश रूप 11 रुद्र प्रकट होते हैं और वे सब मिलकर संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यस्या अंघ्रीन कमल युग लारोन विशदन खमणीश अंड मंडलेश वही पतयः सह सावर्त अर्ष भैरे कांत भक्ति योगेना वनमन्तः समददानानि परीश फुर्त कुंडल प्रभा मंडित गंडस्थाल अन्यति मनोहराणि तमोदित मनसः खलु विलोकयन्ति। बागे सुखदेव जी कहते हैं, भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गुलाबी तथा पारदर्शी नाखून मानो दर्पण जैसे चमकाए गए बहुमूल्य मणि है। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं तो उनके चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रमोदित हो उठते हैं। उनके गालों पर कान की दिदीप्यमान बालियां दमकती हैं और उनकी मुख कांति अत्यंत मोहक। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यस्यैव हि नागराज कुमार्य आशीष आशासाना आश्चावर अंगवल्य विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भूजर अस्त अम्भेश्व गुरुचंदन कुंकु बप अंगा कनु लेपेनावा नावलिम्प लिम्पमाना अस्तत विमर्शनोन्म ठीक हृदया करध्वजा वेशरु चिरलति ललित अस्मिता अस्तदा नूराग मदमुदित मद विधु विधु अर्णिता तारुण करुणावलोकनयना वदनारविन्दं सबृदं पील विलोकयन्ति। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षक ढंग से अलंकृत है और पूर्णतया आध्यात्मिक है। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों से प्रतीत होती है। जब भगवान के शुभ आशीर्वाद की इच्छुक नागराजों की कुमारियां उनकी बाहों में अगुरु चंदन तथा कुमकुम का लेप लगाती हैं तो उनके स्पर्श से उनके भीतर काम इच्छा जागृत हो उठती है। उनके मनोभाव को समझकर भगवान जब इन राजकुमारियों को कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं तो वे यह सोचकर लजा जाती हैं कि वे अपने उनके मनोभाव को जानते हैं। तब वे मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुख कमल को देखती हैं जो उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित तथा मद विह्वल घूमती हुई लाल लाल आंखों से शोभित रहता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, स एव भगवान अनंतो अनंत गुणा अणव आदि देव उपसंहृता मर्ष दोष वेगो लोकानां समस्तया आसते। अब सुखदेव जी कहते हैं, भगवान संकर्षण अनंत दिव्य गुणों के सागर है जिससे
वे अनंत देव कहलाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। इस जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, ध्यायमानः सुरासुरग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनि गणैर नवरत मदमुदित विकृत विह्वल लोचनः सुललित मुखरिकामृते नाप्य प्रियमानः समपार्षद विबुधय उत्पतै न परिमला नरागण लसिका मोद मदवासन समीन माद्य अन् मधुकर व्रातम भूरगित श्रियं वैजयन्तीं स्वाम वनमालां नीलवासा एक कुंडलो हलक खुदी कृत सुभग सुंदर भुजो भगवान महेंद्रो वारणेन्द्र इव कांचनीं कक्षा मुदार लीलो विभर्ति। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवता, असुर, उरग यानी सर्पदेव, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर तथा अनेक सिद्ध संतजन भगवान की निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मद के कारण भगवान विवल प्रतीत होते हैं और उनके नेत्र पूर्ण पुष्पित फूलों की भांति इधर उधर गति करते हैं। वे अपने मुख से निकली मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करते हैं। नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण किए हुए वे अपनी पीठ पर हल को अपने दो सुंदर हाथों के से पकड़े हुए वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। वे अपनी कटी में स्वर्णिम मेखला और गले में चीर नवीन तुलसी दलों की वैजंती माला धारण की है। तुलसी दलों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों ओर मंडराती रहती हैं, जिससे माला और भी सुंदर लगने लगती है। इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, य एष एव मनुश्रुतो ध्यायमानो मुमुक्षु नाम नादिकाल कर्म वासना ग्रथित विद्यामयं हृदय ग्रंथि सतत्वर जस्तुमय मंत्र हृदय गत आशु निर्भीनत्ति तस्यानुभावन भगवान स्वयं भूवो नारदः सह तुम्बूरुणा सभायां ब्रह्मणं संशलोकयामास। सुखदेव जी कहते हैं, यदि भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक पुरुष सिद्ध परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से अनंत देव की यश को सुनते हैं और यदि वे संकर्षण का निरंतर ध्यान धरते हैं तो भगवान उनके अंतःकरण में प्रवेश करते हुए प्रकृति के तीनों गुणों के सारे कलमश को दूर कर देते हैं और हृदय की उस कठोर ग्रंथि को काट देते हैं जो सकाम कर्म के द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से दृढ़ता से बंधी हुई है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि अपने पिता की सभा में अनंत देव के यश का सदैव गान करते हैं। वहां वे अपने द्वारा रचित शुभ श्लोकों का गान अपने तंबूर के साथ करते हैं। किस प्रकार करते हैं? उत्पत्ति अस्थिति लय हेतवो अस्य कल्पः सतत्वाद्याः प्रकृति गुणा यदि अक्षया सन यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मना नानाधा अत कथमुह वेद तस्य वर्तमम्। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि फेरने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्य में समर्थ कर देते हैं। परमात्मा अनंत तथा अनादि है और एक होते हुए भी अपने को नाना रूप में प्रकट करते हैं। भला ऐसे परमेश्वर के कार्यों को मानव समाज कैसे जान सकता है? फिर आगे नारद जी कहते हैं, मूर्ति नः पुरु कृपया बभार सतत्वम सुसंशुद्धम सदस्यदिदं विभाति तत्र यललीला मृगपतिराद ते अनववत्या मादातुं स्वजनमनाम अस्यु दारिद्र्यः। अब यहाँ पे जो है नारद जी गान करते हुए आगे बोलते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर स्थूल व सूक्ष्म जगत का अस्तित्व विद्यमान। अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश वे विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर अत्यंत उदार है एवं उनमें समस्त योग शक्तियां हैं।
अपने भक्तों के मन को जीतने तथा उनके हृदय को आनंदित करने के लिए वे नानाविध अवतारों में प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यन्नाम श्रुत मनुकृत ये कस्मादातो यदि पतितः प्रलंबनाद वा हनन्ति यहम यमः सपदि नृणावशेष मन्यम कम शेषाद भगवत आश्रयेण मुमुक्षुः। अब नारद जी आगे कहते हैं, यदि कोई आर्थ अथवा पतित व्यक्ति भी प्रमाणित गुरु से भगवान का पवित्र नाम सुनकर उनका जप करता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। यदि वह हंसी में अथवा अकस्मात भी भगवत नाम का जप करता है तो वह तथा जो उसे सुनता है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाले व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप से कैसे कतरा सकता है, भला वह और किसकी शरण ग्रहण करे। फिर आगे नारद जी कहते हैं, मूर्धन्य पीते मनुवत्स सहस्र मूर्धनो गोलम सगीरी सरित्स समुद्र अस्त्वम आनंतयादि याद निमित्त विक्रमस्य भूमन को विड़यान यदि गणेत सहस्र जी। अब यहाँ पे नारद जी कहते हैं, अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनेक विशाल पर्वतों, नदियों, सागरों, वृक्षों तथा जीवात्माओं से पूर्ण यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सहस्त्रों कणों में से एक के ऊपर अणु के समान टिका है। भला सहस्र जीवाओं से भी क्या कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है क्या। फिर आगे नारद जी कहते हैं, एवं प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत वीर्यो गुणानुभावः मूले रसायः स्थित आत्म तंत्रो यो लीलया क्षमामि स्थिति स्थितय विभर्ति। अब आगे नारद जी कहते हैं, उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई पारावार नहीं। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। वे पाताल लोक में वास करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं। फिर आगे जो है नारद जी गुण गाते हैं इस प्रकार, और आगे सुखदेव जी कहते हैं, एता हयोभिः नृभिरूप गंतव्या गतयो यथा कर्म विनिवृत्ता यथोपदेश मनुवर्णितः कामान कामे यमान है। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसा सुना था उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के सकाम कर्मों एवं कामनाओं के अनुसार इस जगत की सृष्टि का पूर्ण वर्णन आपसे किया। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बद्ध जीवों को विभिन्न लोक में अनेक स्थान प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार वे इसी भौतिक सृष्टि के भीतर रहते चले जाते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एतावर्ति राजन पुंसः प्रवृत्ति लक्षणस्य धर्मस्य विपागतया उच्चावचा विषदृशा यथा प्रश्नं वचा वया चख्ये किमन्यत् कथयाम इति। अब यहाँ पे जो है सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि प्रायः मनुष्य किस प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार अनुसार उच्च या निम्न लोक में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। आपने ये बातें मुझसे पूछी थी और मैंने जो अधिकारियों से सुना है उसे आपने आपको बता दिया। अब आगे क्या सुना। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान अनंत की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 26 में हम नारकीय लोगों का वर्णन सुनेंगे, वो कल हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।